अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो काफ़ी दिनों बाद मेरा जो पहले व्लॉग आया था तो सबने मतलब इतना गर्म जोशी से वेलकम किया, सबने बहुत मिस किया, सबने लिखा कि हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपका व्लॉग देख के बहुत खुशी हुई। तो सबका मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबके मैंने कमेंट्स पढ़े और जिन जिन को ज़रूरी था उनको मैंने जवाब भी लिखा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये थी जनाब, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सेट मैंने लिया है, बाथ सेट लिया है। इसमें एक बाल्टी मिली है, एक टब मिला है और साबुनदानी मिली है, एक चौकी है, एक डब्बा है नहाने वाला। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ट्रांसपेरेंट सा है, बहुत प्यारा सा है, मुझे अच्छा लगा। तो ये मुझे सही प्राइस पे मिल रहा था, 1500 में ये 5 पीस मिल गए, मुझे ठीक लग रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ये सारा ले लिया। हालांकि टब की अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरे पास थे 2-3 टब, लेकिन उसके साथ था तो फिर मुझे लेना पड़ गया। खैर कोई नहीं, ऐसी चीज़ें घर में जितनी हों तो उतनी थोड़ी होती हैं, ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से फिर मेरे घर मेहमान भी आने थे, तो मैंने इनको फिर आज निकाल के तो मैंने ये भर के इसमें यहाँ पे रख दी है। एक बाल्टी पड़ी थी यहाँ पे, वो पुरानी थी, अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर ये रख दी। अच्छा जी, तो जो मेरे किचन का है वो कुछ इस तरह से हाल है, क्योंकि मेहमान चले गए हैं और खाना वगैरह बनाया था तो काफ़ी मैस हो गया था, किचन काफ़ी बिखर गया था, हर चीज़। क्योंकि घर भी मेरा छोटा है, किचन भी मेरा छोटा है, पकाते वक्त हालांकि फिर भी बहुत संभालूं, फिर भी हालांकि संभाल के चीज़ें फिर भी करती रहती हूँ साइड पे, लेकिन अलमारियाँ नहीं है, कैबिनेट्स नहीं है, तो फिर इतना नहीं मैं कर सकी। मतलब इतना वो नहीं होता कि बंदा लगे कि नहीं कुछ भी नहीं है, लगते फैला फैला। तो अभी मैं इसको सारा क्लियर करूँगी, साफ़ करूँगी। तो ये मेरे लिए मेरे मेहमान कुछ अच्छा सा अचार भी लाए थे, मुझे ये अचार इनका बहुत पसंद है। ड्राई ड्राई सा है, इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, लेकिन ये मतलब जितने साल भी पड़ा रहे ना ये ख़राब नहीं रहता। अक्सर जो दूसरे अचार होते हैं उनमें उली आ जाती है, लेकिन ये भी ख़राब नहीं होता। मेरी फैमिली में मेरी कज़न्स वगैरह जो डालती हैं वो उसमें भी उली नहीं आती, वो भी ख़राब नहीं होता। तो खैर वो लाए थे मेरे लिए। तो ये फिर आम का अचार, क्योंकि मैंने इस दफ़ा कुछ कम डाला था, टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, कुछ हालात एकदम से ऐसे हो गए, एकदम से मैंने वीडियो बनाने भी बंद कर दें, समझ लें कि बस ज़रूरत के लिए पकता था, बहुत दिल करे तो थोड़ा बहुत पक जाता, वो भी नहीं खाया जाता था। कुछ इस तरह से हालात हो गए थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो गुज़ारनी तो पड़ती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो मैंने थे ना वो टूटने वाले बर्तन जो जल्दी टूट जाते हैं कांच के, उनको सबसे पहले मैंने संभाला है, डब्बों में बंद करके रखा है, क्योंकि ये जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे ही मैं डब्बों वाले जो होते हैं, अगर डब्बे जिसके ख़राब नहीं हुए तो वो तो मैं मतलब डब्बों में ही रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी आंधी जल्दी हो जाती है गर्मियों में वैसे ही। फिर इनको एक एक को उठाना, साफ़ करना, अलमारी में भी मिट्टी हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैं इनको डब्बों में ही रखती हूँ। अगर इनके डब्बे ख़राब हो जाएं तो फिर निकाल के मैं बर्तनों वाली अलमारी में रख देती हूँ। और जो पहले वाले बर्तन धो लिए थे पहले मैंने उनको समेटा है, उसके बाद जो धोने वाले थे उनको बाहर मैंने खुरे में मतलब रखती जा रही हूँ। और ये जो छान टुकर हैं, मतलब सूखी रोटियाँ हैं, इनको मैं पहले उठा के मतलब जो जाली वाली छब्बी होती है उसमें डाल के पहले मैं इसे धूप में रख दूँगी, हवा में, क्योंकि ये एक भी ख़राब हो जाए तो सारे जो मतलब छान टुकर हैं इन सबको ही फफूंदी लग जाती है, तो ये ना ही जानवरों के काम आते हैं। फिर ऐसे कूड़े में डालने से रिस्क बेहतर है कि संभाल के, अगर इनको थोड़ा मेहनत होती है सुखा लिया जाए फिर बेचा जाए तो जानवरों के अच्छे से काम आ जाएंगे। तो पहले मैं इनको इकट्ठा करके ये मैं धूप में रख दूँगी, इनको अच्छे से हवा लग जाएगी, तो फिर ये बेचने वाले डब्बे में मैं रख दूँगी। बोतलें मैंने मंगाई थी, बड़ी बोतलें भी पड़ी थी, लेकिन ये छोटी बोतलें कुछ ना आसानी हो जाती है। एक तो ये ठंडी होती है, मेरा फ्रीज़र छोटा था, तो एक तो ये ठंडी बहुत होती हैं,
और दूसरा इससे ना मतलब बचत हो जाती है कि ग्लास भी थोड़े ही लगते हैं, मेहमान कुछ ज़्यादा आ जाए तो ये फिर ये थोड़ा आसानी हो जाती है। तो इस टाइम मेरा ये जो मतलब बर्तनों वाला खुला खुरा है ना, ये फुल भरा हुआ था, तो मैंने ये सारा धो के माशाल्लाह से ये बर्तन जो हैं वो जितने हो जाए, उनको कहते हैं कि बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बसते घरों की निशानियाँ होती हैं। इस वजह से जो बर्तन जितने भी मैले हो जाएं तो उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो मैंने अभी ये सारा चूल्हा और जो किचन है, फिर बाहर बर्तन सारे जो धोने वाले वो डाल के पहले इसको साफ़ कर लिया था, बाद में फिर सारे बर्तन मैंने धो के टब में डाल के तो ये फिर मैंने इनको अंदर किचन में रख रही हूँ। तो अभी हो गया था भूख का टाइम, कुछ दिल भी था कि यखनी बनी हुई थी, तो मैंने आसान रास्ता ढूंढा, अभी सालन रोटी का दिल नहीं था किसी का। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आलू और जो यखनी बनी थी उसके मैं राइस बना लेती हूँ। तो मैं अभी बनाऊंगी आलू और यखनी वाले, जो यखनी बनी हुई है उसके राइस बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने घी डाल के, क्योंकि यखनी निकली होती है तो घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त होता है। जो आम दिनों में गोश्त मिलता है उसके साथ तो चर्बी बिल्कुल नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो उतार लेते हैं। लेकिन कुर्बानी वाला जो गोश्त होता है उसमें अच्छी खासी चर्बी होती है जो पकाते टाइम पिघल जाती है। तो इन जो इस कुर्बानी के गोश्त में है ना, वो मैं घी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि फिर वो जब चर्बी पिघलती है उस गोश्त की, यखनी में भी होती है, फिर चावलों में भी, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है, इस वजह से फिर कम करूँगी। और एक दो आलू जो हैं, आलू बहुत अच्छे लगते हैं कुर्बानी के गोश्त के साथ। अगर आलू हो जाए, दाल हो जाए, कुछ सब्ज़ी हो जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम गोश्त खा खा के ना थोड़ा बंदा उकता आ जाता है। अच्छा जी, तो मैंने पकाए थे 2 कप राइस। मेरे जो हैं वो एक कप का जो होता है अंदाज़ा वो बिल्कुल ठीक होता है। इस तरह मेरा चावल कभी टूटता नहीं, बैठता नहीं। तो 2 कप अगर मैंने राइस लिए हैं तो मैं फिर इसमें 4 कप ही पानी डालूँगी। 2 कप मैंने यखनी के डाले हैं, 2 कप मैंने सादा पानी का डाल दिया है, और इसमें मैंने राइस डाले हैं। ये कभी भी राइस इस तरह टूटते हैं, ख़ास तौर पे जो कच्ची बासमती ये चावल है वो कभी भी इस तरह नहीं टूटता। पक्की वाला जो है वो पानी थोड़ा मतलब लेता तो इसी तरह ही है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा देखभाल के पकाना पड़ता है कि वो कच्चा ना रह जाए।
तो बहरहाल ये जो है ना, इसका जो मेजरमेंट है वो कच्ची बासमती के लिए तो बिल्कुल ठीक है। अगर हमने 2 कप लिए हैं चावल, 4 कप डालें, कभी भी चावल नहीं टूटेगा ना ही बैठेगा। अभी मेरे चावल पक के हो गए हैं तैयार, और मैंने ये चावल निकाल लिए हैं। जो अचार आया था वो साथ में वो अचार भी निकाला है। और चावल बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, जब से ये ईद आई है, मुझे सभी घर वालों को हमारे तो मतलब है ना, तो ज़्यादातर डेली चावल ही बन रहे हैं। रोटी सालन बहुत कम बन रहे हैं। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह